कभी सोचा है कि दिल्ली का एक आम सा लड़का जिसका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, वो आखिर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक कैसे बन गया? आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की है। किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ रोमांस, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो खिताब है जो उन्हें दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने दिए हैं। ये शब्द उनकी 30 साल से भी लंबी मेहनत और उस जादू को बयां करते हैं जो वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के दिल्ली का एक लड़का सिनेमा की दुनिया का बेताज बादशाह बना कैसे? चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर के पन्ने पलटते हैं और इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस चमक को देखने से पहले हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। और ये कहानी किसी फिल्मी सेट पर नहीं बल्कि दिल्ली की गलियों में शुरू होती है, जहां एक नौजवान ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुखों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। शाहरुख की कहानी की नींव असल में बहुत ही मुश्किल हालातों पर रखी गई थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 15 साल के थे 1981 में, तब कैंसर की वजह से उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने एक्टिंग के जुनून को मरने नहीं दिया और 1988 में टीवी सीरियल फौजी से अपनी पहचान बनाना शुरू किया। लेकिन किस्मत शायद उनकी और भी परीक्षा लेना चाहती थी। 1991 में उनकी मां भी उन्हें छोड़कर चली गईं। इस गहरे सदमे से उभरने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, दिल्ली छोड़कर सपनों के शहर मुंबई चले जाना। और यही वो एक कदम था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तो वो मुंबई आ गए, एक ऐसा शहर जहां हर कोई स्टारडम तक पहुंचने के लिए एक सीधे आजमाए हुए रास्ते पर चलना चाहता था। लेकिन शाहरुख ने लीक से हटकर एक ऐसा रास्ता चुना जो या तो उन्हें आसमान पर पहुंचा सकता था या फिर गुमनामी में धकेल सकता था। देखिए, 90s में हीरो का मतलब होता था एक अच्छा लड़का, एक रोमांटिक हीरो। लेकिन शाहरुख ने इस फॉर्मूले को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। 1993 में उन्होंने डर में एक साइको लवर और बाजीगर में एक बदला लेने वाले एंटी हीरो का रोल किया। यह एक ऐसा कदम था जो किसी भी नए एक्टर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। लेकिन इसी रिस्क ने शाहरुख को बाकियों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और कमाल देखिए, उनका ये जुआ काम कर गया। लोगों ने उन्हें ना सिर्फ अपनाया बल्कि उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। सब कहने लगे, ये लड़का सिर्फ हीरो नहीं है, ये तो एक जबरदस्त एक्टर है। बस उसी पल बॉलीवुड में एक नए सितारे के जन्म का ऐलान हो गया था। नेगेटिव रोल से अपनी पहचान बनाने के बाद उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी इमेज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1995 और एक फिल्म रिलीज हुई जिसने इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस एक फिल्म ने शाहरुख को विलेन और एंटी हीरो की इमेज से निकालकर सीधा रोमांस का बादशाह बना दिया। डीडीएलजे सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमिनन थी जिसने प्यार करने का एक नया तरीका सिखा दिया। डीडीएलजे तो बस एक शुरुआत थी, इसके बाद तो जैसे एक लहर आ गई। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम से लेके वीर ज़ारा तक, हर फिल्म के साथ उन्होंने किंग ऑफ रोमांस के अपने ताज को और भी पक्का कर लिया। दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद उनके करियर में एक ठहराव सा आया। लेकिन कहते हैं ना, बादशाह तो हमेशा बादशाह ही रहता है। 2018 में फिल्म जीरो के बाद शाहरुख ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो 4 साल के लिए स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो गए। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि किंग खान का जमाना अब खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। और फिर आया 2023। बादशाह ने ऐसी वापसी की जैसी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। पहले पठान के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर जवान के साथ वो कमाई की ऐसी सुनामी लेकर आए जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और साल का अंत उन्होंने डंकी जैसी हिट फिल्म के साथ किया। एक ही साल में 3 जबरदस्त ब्लॉकबस्टर। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस शानदार वापसी पर मुहर लगाई उस सम्मान ने जिसका इंतजार शायद उन्हें भी दशकों से था। 2025 में फिल्म जवान में उनके दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अपने करियर का पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उनके ताज में एक और चमकता हुआ हीरा जड़ दिया।
लेकिन शाहरुख खान की कहानी सिर्फ फिल्मों और एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। वो एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, साथ ही एक बहुत शार्प बिजनेसमैन भी हैं। उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन और वीएफएक्स कंपनियों में से एक है। क्रिकेट के मैदान पर वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जोशीले को-ओनर है। और सिर्फ यही नहीं, भारत के पद्मश्री से लेकर फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर तक उनकी विरासत को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। तो आखिर में दिल्ली की गलियों से शुरू होकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाला ये सफर हमें सिखाता क्या है? ये हमें सिखाता है आत्मविश्वास की ताकत के बारे में। शाहरुख खान की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर जुनून हो, कड़ी मेहनत हो और खुद पर अटूट विश्वास हो, तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे हासिल ना किया जा सके।